जय हिंद दोस्तों करंट में आपको पता ही है कोविड महामारी की वजह से हमारा देश बहुत ही डेंजरस सिचुएशन से गुजर रहा है। दोस्तों मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अगर इस महामारी से आपको बचना है और अपने लोगों को बचाना है तो मेरी 2-3 बातों को फॉलो करिए, क्योंकि लाख कहने के बावजूद भी बहुत से ज्ञानी रोडों पे बिना मास्क के, बिना सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो किए खुलेआम घूम रहे हैं। क्योंकि ऐसे लोगों को लगता है कि ये कोरोना नाम की बला कुछ है नहीं। तो प्लीज़ आप इस भ्रम में ना रहें, क्योंकि गलती से अगर आपको मान लीजिए कोरोना का माइल्ड सा सिम्टम्स आपके अंदर है तो आप तो बच जाएंगे। अगर आप हेल्दी हैं, यंग हैं, आपको कोई पहले से बीमारी नहीं है तो आप तो आसानी से रिकवर हो जाएंगे। लेकिन वही सिम्टम्स लेकर अगर आप घर गए और गलती से आपके घर में किसी को पकड़ लिया, जैसे कोई ओल्ड एज का हो, जैसे आपके मम्मी हो, पापा हो, 50-60 से ऊपर के हों, या कोई ऐसा व्यक्ति जो पहले से ही कोई गंभीर बीमारी से पीड़ित हो, तो आपके लाख कोशिश करने के बावजूद भी अगर उनको गलती से हो गया तो आप बचा नहीं पाएंगे। तो प्लीज़ आप ऐसी गलती ना करें। आप अपने साथ साथ अपने लोगों का भी ध्यान रखें। तो चलिए दोस्तों, हम आपको वो 2-3 पॉइंट्स बताते हैं जो आपको फॉलो करनी है। तो बेवजह आप बाहर ना जाएं, भीड़ इकट्ठा ना करें, लोगों से काफ़ी दूरी बनाए रखें। अगर बाहर जाते हैं तो फेस मास्क को लगाना बिल्कुल ना भूलें। बाहर की चीज़ें खाने से दोस्तों बचें, और जब भी घर वापस आएं अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोएं। इसके बाद सैनिटाइज़र का भी प्रयोग करें। दूसरी बात, आप कुछ दिन तक न्यूज़ देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि मुझे लगता है इतनी घटिया लेवल की मीडिया रिपोर्टिंग केवल हमारे देश के न्यूज़ चैनल ही कर सकती है। गजब की डरावनी हेडलाइंस का इस्तेमाल करते हैं। ये मैं किसी पर झूठा ब्लेम नहीं लगा रहा, आप खुद देख लीजिए। मेरे पास कुछ चैनलों के स्क्रीनशॉट्स हैं। ऐसी हेडलाइन पढ़कर बेचारे कमज़ोर दिल वालों को तो ऐसे ही हार्ट अटैक आ जाएगा। देखिए, आप खुद देखिए, इनकी हेडलाइंस पढ़िए। दोस्तों मैं दिखाना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन आप भी इनकी करतूतें पढ़ लीजिए। देखिए क्या लिख रहे हैं। इतने शव जल रहे हैं कि चिमनी पिघल गई, इसलिए कोरोना पेशेंट कोरोना से कम जबकि हार्ट अटैक से ज़्यादा मर जा रहे हैं। इसलिए आप लोगों को न्यूज़ चैनलों से दूर रहने के लिए बोल रहा हूँ। जितना आप न्यूज़ सुनेंगे उतना ही आपके अंदर डर पैदा होगा। इससे अच्छा आप टीवी पर बहुत सी धारावाहिक आती हैं, वो देखते रहिए। अदरवाइज़ बहुत सी बुक्स आती हैं, वो पढ़ते रहिए। यानी अपने आप को बिजी भी रखना ज़रूरी है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि आप डेली सुबह और शाम दोनों टाइम कम से कम आधे घंटे एक्सरसाइज और योगा करते रहिए। अगर आपको कोरोना से लड़ना और बचना है तो इसे अवश्य करें। विशेषतः ब्रीदिंग एक्सरसाइज जैसे अनुलोम विलोम, डीप ब्रीदिंग होल्डिंग एक्सरसाइज, यानी सांस को 30-40 सेकंड तक रोके रहना फिर छोड़ना। मैं इस पर अलग से एक वीडियो बना दूंगा, आप लोग देख लेना। दोस्तों अगर आप ये रेगुलर करते रहे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपके अंदर कोरोना का माइल्ड सा सिम्टम्स भी होगा तो आप घर पर ही रिकवर हो जाएंगे।
यानी आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि दोस्तों कुछ लोग मर भी रहे हैं तो सिस्टम की फेल्योर की वजह से मर रहे हैं। यानी सही समय पर लोगों को हॉस्पिटल में बेड्स नहीं मिल पा रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, अदरवाइज लोगों की मरने की संभावना ना के बराबर होती। इसलिए दोस्तों हमारी सरकार को चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल फैसिलिटी और रिसोर्सेज को बढ़ाएं, तभी हम इस महामारी को कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये कोरोना महामारी इतनी जल्दी और इतनी आसानी से ख़त्म होने वाली नहीं है। क्योंकि दोस्तों कोई भी महामारी आई हो, आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, इतनी जल्दी समाप्त नहीं होती। कोरोना को ख़त्म होने में कितना महीना या कितने साल लगेंगे ये किसी को पता नहीं। देश के एक्सपर्ट केवल अनुमान लगा रहे हैं कि मई में ख़त्म होगा, जून में ख़त्म होगा या 1 साल बाद ख़त्म हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, किसी के पास कोई ऑथेंटिक प्रमाण नहीं है। हाँ, एक चीज़ है कि हम इसे अनकंट्रोल होने से रोक सकते हैं, और वो है मेडिकल फैसिलिटी को इंक्रीज करके, जिसमें हमारी केंद्र और राज्यों की सरकार को सीरियसली ध्यान देना होगा, और साथ ही देश की जनता को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी होगी। यानी गवर्नमेंट द्वारा दिए गए गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा। दोस्तों आप बिल्कुल पैनिक ना होइए, यानी अपने अंदर डर पैदा ना करें। इस बीमारी को अपने अंदर हावी ना होने दें। सबसे पहले कोरोना को समझिए, यानी इसके बारे में आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज को गेन कर सके करिए। यानी इसके प्रिकॉशन के बारे में, खान पान, रहन सहन इत्यादि। क्योंकि जब तक इसके बारे में आप गहराई से समझेंगे नहीं, उतना ही आपके अंदर डर पैदा होगा। क्योंकि एक कहावत है दोस्तों कि जिस बात से डर लगता है उस फील्ड में अपने ज्ञान को बढ़ाइए, डर अपने आप ख़त्म हो जाएगा। आप खुद सोचिए, अभी तक कोरोना की कोई दवा नहीं है, फिर भी 95 से 99% तक लोग अपने आप रिकवर हो जा रहे हैं। आप खुद बताइए, ऐसी कोई महामारी थी जिसको होने के बाद इतनी रिकवरी रेट थी? भाई आप एक बात अच्छी तरह से समझ लो, किसी भी महामारी का ख़त्म होना ही उसका ख़त्म होना नहीं होता। यानी उस महामारी को कंट्रोल करना भी काफ़ी हद तक उसका ख़त्म होना माना जा सकता है। क्योंकि जैसे मान लिया हमने कोरोना महामारी को कंट्रोल कर लिया, तो ऐसा नहीं है कि लोग कोरोना पॉजिटिव नहीं होंगे, लेकिन एक लिमिट तक। यानी अचानक तेज़ी से स्प्रेड नहीं होगा, जिससे हम आसानी से मरीजों का ट्रीटमेंट कर सकेंगे। क्योंकि उनके लिए सारी मेडिकल फैसिलिटी एंड रिसोर्सेस समय पर अवेलेबल होंगी। समझ रहे हैं? यानी जब महामारी अचानक तेज़ी से फैलता है तभी लोगों को मेडिकल रिसोर्सेज की कमी होने लगती है, जिससे लोगों की जान का खतरा बढ़ जाता है। सबसे अच्छी और पॉजिटिव बात ये कि हमारा देश हर्ड इम्यूनिटी की ओर बढ़ रहा है, जिससे तीसरा वेव का खतरा हमारे देश में बहुत कम देखने को मिलेगा। आपकी ज़िंदगी आपके अपने हाथों में है, लापरवाही करेंगे आप खुद भुगतेंगे। सरकार कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि उनको अपने कामों से फुर्सत ही नहीं है, तो जनता के बारे में क्या ध्यान देगी। और हाँ, एक बात और, आप वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं कि वैक्सीन लगवाने से लोग काफ़ी बीमार पड़ जा रहे हैं या उनका डेथ हो जा रहा है, तो ये बिल्कुल अफवाह है। कुछ तो ऐसे महान लोग हैं
लोगों को भड़का रहे हैं कि भैया वैक्सीन ना लगवाइयो, नहीं तो नपुंसक हो जाओगे। सरकार जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए ऐसा कर रही है, तो ऐसे नासमझ लोगों का कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये देश के सबसे बड़े ज्ञानी लोग होते हैं। कुछ तो फेसबुक पर लिख कर शेयर कर देते हैं कि वैक्सीन में जहर मिलाया हुआ है लोगों को मारने के लिए, जिससे हमारी जनसंख्या कंट्रोल हो जाएगी। वाह भाई वाह यार, ऐसे लोगों पर सरकार ध्यान नहीं देती। जेल में तो इन्हें डालना चाहिए, लेकिन नहीं, इनको क्यों जेल में डालेगी। अभी एक दो टिप्पणी सरकार के खिलाफ पोस्ट शेयर कर दीजिए, देखिए उसकी कैसे धरपकड़ शुरू हो जाती है और तुरंत उसको देशद्रोही घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन इनके खिलाफ कुछ नहीं होगा। तो प्लीज़ आप ऐसे अफवाहों पर ध्यान ना दें। हाँ, वैक्सीन आप तभी लगवाने जाएं जब आप बिल्कुल स्वस्थ हों, या फिर डॉक्टर से चेकअप करा लीजिए कि कहीं आपको बुखार वगैरह तो नहीं है, क्योंकि कुछ लोग काफ़ी बीमार हैं या उनको पहले से कोई गंभीर बीमारी है, तो ऐसे लोगों को वैक्सीन लगने के बाद कुछ साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि जब भी आप वैक्सीन लगवा कर आएँ तो मुख्यतः आप 2-3 बातों का ध्यान रखें। जैसे वैक्सीन लगने के बाद आप कोशिश करिए कि 5-6 दिन तक आपको खांसी, सर्दी या किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन ना होने पाए, और 3-4 दिन तक आप आराम करें और 2-3 दिन तक आप आइसोलेट रहें, क्योंकि वैक्सीन लगने के दौरान हमारे शरीर में एंटीबॉडी डाला जाता है, जिससे हमारे शरीर के जो सेल्स होते हैं उनसे लड़ना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर का टेम्परेचर और बढ़ जाती है, जिससे हमारे शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर पड़ जाती है, जिसकी वजह से कुछ टाइम के लिए कोरोना का संक्रमण हमारे शरीर में और हावी हो जाता है। तो इन बातों का आप ज़रूर ध्यान दें। आप पूरी तरह से वैक्सीन को ही दोषी ना मान लें। दोस्तों, मेरे कहने का मतलब बस इतना है कि कोरोना को लेकर आप ज़्यादा पैनिक मत होइए, बस प्रिकॉशन को फॉलो करते रहिए, अपने डेली रूटीन का ध्यान रखिए, आप सुरक्षित रहेंगे। दोस्तों, इस इन्फॉर्मेशन को अपने मित्रों और अन्य लोगों तक शेयर करिए। बस ईश्वर से मेरी यही कामना है कि आप और आपका परिवार सेफ और सुरक्षित रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मे गॉड कीप यू हेल्दी।